नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे खंड 3 से आज का टॉपिक रहेगा इनकी उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले और पर्व, ठीक है? इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे हैं, ठीक है? जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखें पहले, उसके बाद फिर पार्ट 3 देखें, ठीक है दोस्तों? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है दोस्तों और आज हमारे उत्तराखंड के प्रमुख मेले जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों पहले नंबर पर हम देखेंगे आज गौचर मेला। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा है गौचर मेला और इससे संबंधित जो है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए गौचर मेला आपको पता है कहाँ लगता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए गौचर मेला जो है चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गोचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला है, ठीक है? यानी कि औद्योगिक एवं विकास मेला है आपका गोचर मेला, ठीक है? कहाँ लगता है? चमोली जिले में लगता है, जिला भी याद रखें, ठीक है? 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है? तो याद रखें दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो है गौचर मेला को जो है किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर रहेगा किसने किया था? डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है? कब किया था अगर पूछा जाता है तो 1943 में किया था, ठीक है? ये ईयर भी याद रखें, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनको मैं साथ साथ ही आपको जो है बताते हुए चलूँगा, ठीक है? उस समय इस मेले का उद्देश्य क्या था? तो उस समय इस मेले का उद्देश्य था सीमांत जो क्षेत्रवासी हैं उनको क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था, यानी कि जो सीमांत जो क्षेत्रवासी हैं वहाँ के वो क्रय विक्रय कर पाएँ, ठीक है? अपनी वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय जो है इस मेले के माध्यम से कर पाएँ। वर्तमान में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तराखंड के विकास से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतिक संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तरांचल के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि किसके जन्मदिन पर गौचर मेला शुरू होता है, ठीक है? तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके जन्मदिन पर जो है गौचर मेला जो है शुरू होता है? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होता है आपका गौचर मेला, ठीक है? याद रखें इसको। और साथ ही दोस्तों जो है आपका कृषि, बागवानी, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, महिला उत्थान योजना, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस मेले में प्रदर्शन होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो औद्योगिक विकास मेला होता है वहाँ पर जो है वस्तुओं का जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो है प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनी लगती है, आपने देखा होगा, ठीक है? जिसमें आपका कृषि, बागवानी, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, ठीक है? ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है? ये सभी जो है प्रदर्शनी के रूप में लगती हैं। तो दोस्तों आपको गौचर मेले से क्या-क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। गौचर मेला किस जनपद में लगता है आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये चमोली जनपद में लगता है पहला। दूसरा ये आपका जो है एक औद्योगिक एवं विकास मेला है गौचर मेला। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में, ठीक है? याद रखें 1943 में गौचर मेले की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? उस समय तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे आपके बर्नेडी, ठीक है? तो बर्नेडी ने जो है दोस्तों इसकी शुरुआत की 1943 में, ठीक है? और साथ ही साथ वर्तमान में जो है दोस्तों किसके जन्मदिन पर इस मेले की शुरुआत होती है? तो मैंने अभी आपको बताया, ये पूछा जा सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इस मेले की शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों? इतने फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। दूसरा मेला है दोस्तों, दूसरा मेला है आज का रणभूत कौतिक, ठीक है? या रणभूत मेला, ठीक है? तो देखिए दोस्तों रणभूत मेला या रणभूत कौतिक जो है दोस्तों ये टिहरी के नेलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रतिवर्ष जो है यह मेला लगता है। यह मेला जो है दोस्तों राजशाही के समय जो है विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में क्या किया जाता है? भूत नृत्य के रूप में जो है ये मेला होता है,
ठीक है। आग में लाल शमशीरा यानी कि शमशीरा इनकी तलवारों को चाटने, तलवार की धार पर चलने और युद्ध कला की रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपने याद रखना है यहाँ से कि जो रणभूत कौतिक है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित होता है, आपको याद रखना है टिहरी में आयोजित होता है। ठीक है, इसका आयोजन रणभूत मेले का। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है, गांव पूछा जाता है, तो टिहरी के जी टिहरी का आपका नेलचामी पट्टी का जो है आपका ठेला गांव। ठीक है, ठेला गांव में जो है ये मेला लगता है। ठीक है, और क्यों लगता है आपको पता होना चाहिए। यह मेला जो है दोस्तों राजशाही के समय जो है जो विभिन्न युद्धों में मारे गए लोग थे उनकी याद में जो है भूत नृत्य के रूप में ये मेला किया जाता है, जिस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और जिसमें आग में लाल शमशीरा यानी कि आग में लाल तलवारों को चाटने और तलवार की धार पर चलने और युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। आपको सीधे पूछा जा सकता है किस मेले में आग में लाल तलवारों को चाटने की प्रथा है। ठीक है, या तलवार की धार पर चलने का युद्ध कला तलवार की धार पर चलने, ये जो आपको पूछा जा सकता है तो किस मेले में होता है आपका। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए रणभूत कौतिक या रणभूत मेला जो है इसमें होता है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है टिहरी में आयोजित होता है। ठीक है, ठेला गांव में। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो रणभूत कौतिक के बारे में इतना याद रखना है आप। टिहरी में इसका आयोजन किया जाता है, ठेला गांव में। ठीक है, और क्यों किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि यह मेला जो है दोस्तों राजशाही के समय जो है विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में जो है भूत नृत्य के माध्यम से इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो मेला है दोस्तों, अगला मेला है, आपने पढ़े होंगे सारे मेले दोस्तों, हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है, तीसरा मेला है हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है, देखिए हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है, देखिए कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में यह मेला लगता है। नौटी गांव के लोग नंदा देवी को ध्यान मानते हुए, यानी कि ध्यान का मतलब होता है विवाहित लड़की। ठीक है, तो नंदा देवी को विवाहित लड़की मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर दोस्तों ध्यानियाँ यानी कि विवाहित लड़कियां अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें जो है उपहार देते हैं। इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन जो है उपवास रखते हैं और देवी से मनोकामना करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है। हरियाली पूड़ा मेला दोस्तों कहाँ लगता है आपको पूछा जा सकता है, तो हरियाली पूड़ा मेला जो है आपका कर्णप्रयाग चमोली जनपद में लगता है, याद रखें इसको। और चमोली जनपद के नौटी गांव में जो है इसका आयोजन होता है। पूछा जा सकता है आपको, गांव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है जिला और गांव दोनों। ठीक है, तो कर्णप्रयाग चमोली की नौटी गांव में इसका आयोजन होता है हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है, याद रखें। इस मेले में दोस्तों नौटी गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नंदा देवी को जो है विवाहित लड़की यानी कि ध्यान मानते हुए नंदा देवी की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और इस अवसर पर जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो क्या करते हैं, अपने मायके आती हैं। ठीक है, यानी कि अपने मम्मी पापा के घर आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें जो है उपहार देते हैं। इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और देवी से मनोकामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको याद रखें। ठीक है, तो हरियाली पूर्णा मेला से आपने याद रखना है कि कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में इसका आयोजन होता है। ठीक है, माँ नंदा देवी नौटी गांव के जो लोग होते हैं, नौटी गांव के जो लोग हैं वो नंदा देवी को जो है क्या मानते हैं, विवाहित लड़की मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और इस अवसर पर दोस्तों जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने मायके आती हैं और घर परिवार के लोग उन्हें क्या करते हैं, जो घर के लोग हैं उन्हें उपहार देते हैं। ठीक है, इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन जो है क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और देवी से जो है मनोकामना करते हैं। ठीक है, तो याद रखें हरियाली पूड़ा मेला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नुड़ाई मेला देखेंगे। नुड़ाई मेला कहाँ लगता है और क्या होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो है हर मेले को डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए जो नुड़ाई मेला है दोस्तों, यह मेला देहरादून के जौनसार तहसील चकराता क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे जंगलों में जो है, याद रखें इसको, इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये लाइन आप जरूर याद रखें कि जो नुड़ाई मेला है दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है। ये नुड़ाई मेला दोस्तों ये जंगलों में जो भेड़ बकरियां चराते हैं, ठीक है, यानी कि जो भेड़ बकरियों को पालते हैं उनके नाम पर जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो भेड़ बकरियों को चराने वाले जो
लोग होते हैं वो रात्रि विश्राम जो है जंगल में बनी गुफाओं में करते हुए पूरा साल जो है जंगलों में बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का आयोजन होता है, यानी कि नुणाई मेले का आयोजन होता है, वे गाँव की ओर आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, नुणाई मेला ये देहरादून के जौनसार तहसील आपका चकराता क्षेत्र में मनाया जाता है, स्पेशली नुणाई मेला। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पूछा जा सकता है कि नुणाई मेला क्यों मनाया जाता है देहरादून की जौनसार तहसील के चकराता क्षेत्र में। तो याद रखें इसको, नुणाई मेला दोस्तों जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वाले लोगों के नाम से इसको मनाया जाता है। ठीक है, और भेड़ बकरियों को चराने वाले जो लोग होते हैं वो रात्रि के लिए क्या करते हैं, रात्रि विश्राम के लिए जंगल में बनी गुफाओं में वो क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, और पूरा साल जंगलों में वो बिताते हैं। ठीक है, जैसे ही जो है दोस्तों इस नुणाई मेले का आयोजन होता है, वो जो है अपने गाँव की ओर आने लगते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, नुणाई मेला देहरादून के जौनसार तहसील चकराता क्षेत्र में लगता है। क्यों लगता है, इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से इसको मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों जो चरवाहे होते हैं, यहाँ चरवाहे जो है मीठा रोट, जिसको हम सिरवा प्रसाद कहते हैं, भगवान सिल गुरुजी जिसका नाम लेकर हुए जंगल में रहते हुए अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो ये चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो ये क्या करते हैं, भेड़ बकरी को चराने वाले जो लोग हैं रात्रि विश्राम कहाँ करते हैं, जंगल में जो बनी है गुफाएं बनी होती हैं वहाँ अपना जो है रात्रि विश्राम ये लोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग जो हैं, जो चरवाहे होते हैं, ये क्या करते हैं, मीठा रोट जिसको हम सिरवा प्रसाद कहते हैं, एक प्रकार का एक प्रसाद जो है भगवान सिल गुरुजी को चढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि इनका जो है जो जंगल में ये लोग अपनी बकरियां चराते हैं, कि उनके यानी कि भगवान जो है उनके भेड़ बकरियों की जो है रक्षा करते हैं, इसलिए जो है ये उनको क्या करते हैं, मीठा रोट या सिरवा प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखें। क्लियर है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पांचवा मेला है दोस्तों झंडा मेला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, झंडा मेला आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो झंडा मेला दोस्तों कहाँ मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। देखिए, झंडा मेला की बात करें तो यह मेला देहरादून में होली के 5वें दिन जो है किसके जन्मदिन पर शुरू होता है, ये याद रखें, गुरु राम राय। ठीक है, याद रखें, गुरु राम राय के जन्मदिन पर शुरू होता है झंडा मेला। ठीक है, कहाँ आयोजित होता है, देहरादून में। होली के 5वें दिन जो है इसकी शुरुआत होती है और लगभग 15 दिनों तक चलता रहता है। यानी कि जो ये झंडा मेला है दोस्तों, ये 15 दिनों तक लगभग चलता है। यह दिन जो है दोस्तों गुरु राम राय की जन्मदिन होने के साथ ही जो है उनके देहरादून आगमन का भी दिन है। ठीक है, सन याद रखें इसको, सन 1699 में जो है इसी दिन जो है उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। इस दिवस के कुछ दिन पूर्व जो है दोस्तों पंजाब से भी जो है दोस्तों गुरु राम राय जी के जो है भक्तों का बड़ा सैलाब जो है समूह के रूप में जो है पैदल चलकर देहरादून आता है, और इस भक्त समूह को क्या कहते हैं, इस भक्त समूह को संगत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या क्या याद रखना है झंडा मेले से। ठीक है, पहला याद रखना है कि झंडा मेला किस जनपद में लगता है, तो झंडा मेला दोस्तों देहरादून जनपद में लगता है, पहले ये आपने याद रखना है। ठीक है, किसके जन्मदिन पर शुरू होता है झंडा मेला, तो याद रखें, गुरु राम राय की जन्मदिन पर यह मेला शुरू होता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि कितने दिनों तक ये झंडा मेला लगता है, तो याद रखें लगभग 15 दिनों तक जो है ये मेला लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों गुरु राम राय के जन्मदिन होने के साथ ही साथ दोस्तों इसी दिन जो है दोस्तों देहरादून में जो है गुरु राम राय आए थे। ठीक है, 1699 में। ठीक है, तो इसलिए भी जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस में दोस्तों क्या होता है, इस दिवस के कुछ दिन पूर्व जो है पंजाब से श्री गुरु राम राय जी के भक्तों का बड़ा सैलाब जो है क्या करता है, पैदल चलकर जो है देहरादून आता है। ठीक है, और इस भक्त समूह को क्या कहते हैं, इसको संगत कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, देहरादून में मनाया जाता है। ठीक है, गुरु राम राय के जन्मदिन पर जो है शुरू होता है, 15 दिनों तक चलता है झंडा मेला। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों गुरु राम राय का जो है देहरादून आगमन कब होता है, 1699 में होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस दिवस से कुछ दिन पूर्व जो है
गुरु रामराय जी के भक्तों का बड़ा सैलाब जो है पंजाब से पैदल चलकर देहरादून आता है और इस भक्त समूह को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखें। इस मेले में विदेशी से भी जो है दोस्तों, इस मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। श्री महंत अपनी सुंदर व गौरवशाली पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसमें हजारों की संख्या में जो भक्त हैं सम्मिलित होते हैं और झंडे की पूजा होती है। ठीक है, तो आप याद रखें इसको। ठीक है, तो इस मेले में दोस्तों विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। ठीक है, और श्री महंत जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुंदर और गौरवशाली पोशाक पहनकर इस जुलूस की अगुवाई करते हैं। ठीक है, और पूरे शहर में जो है परिक्रमा करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जो है भक्त सम्मिलित होते हैं और वो झंडे की पूजा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। ठीक है, होली के 5वें दिन। ठीक है, किसके जन्मदिन पर शुरू होता है झंडा मेला, गुरु रामराय के जन्मदिन पर शुरू होता है। ठीक है, और लगभग 15 दिनों तक की मेला चलता है झंडा मेला। ठीक है, और गुरु रामराय जो है देहरादून आगमन कब हुआ था गुरु रामराय जी का, तो 1699 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो मेला है दोस्तों वो कुंभ मेला है। आप सभी जानते हैं कुंभ मेला। ठीक है, तो कुंभ मेला दोस्तों, यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष जो है गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। ठीक है, यह पर्व जो है मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। 2022 में कुंभ मेला लगा था। ठीक है, और चीनी यात्री हिंसांग ने जो है इस मेले को यानी कि कुंभ मेले को क्या कहा है, मोक्ष पर्व कहा है। ठीक है, इस उसके अनुसार दोस्तों महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में जो है हरि की पौड़ी या हरि की पैड़ी पर जो है ब्रह्मकुंड पर जो है यज्ञ आदि कर स्नान एवं दान का पुण्य जो है लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, कुंभ मेला जो है कहाँ लगता है, कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। ठीक है, और कब लगता है, ये लगता है प्रत्येक 12वें वर्ष। ठीक है, याद रखें इसको, प्रत्येक 12वें वर्ष जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और यह जो है मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, चीनी यात्री वेन्सवांग। ठीक है, देखिए चीनी यात्री वेन्सांग ने दोस्तों इस मेले को क्या कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि चीनी यात्री वेन्सांग ने कुंभ मेले को क्या कहा है। ठीक है, तो कुंभ मेले को कहा है मोक्ष पर्व। ठीक है, मोक्ष पर्व कहा है कुंभ मेले को, किसने कहा है, चीनी यात्री वेन्सांग के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके अनुसार दोस्तों जो महाराजा हर्षवर्धन थे, उनने भी दोस्तों इस कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार आकर जो है इस हर की पैड़ी पर उसमें जो है ब्रह्मकुंड पर जो है यज्ञ आदि कर स्नान एवं दान का पुण्य लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों चीनी यात्री वेन्सांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले मेले पर दोस्तों। अगला मेला है दोस्तों पिरान कलियर बाबा उर्स मेला। ठीक है, तो याद रखें पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला, याद रखें इसको, रुड़की हरिद्वार से लगभग 8 किलोमीटर दूर जो है कलियर गांव में प्रतिवर्ष अगस्त माह में एक विशाल मेला लगता है। कलियर गांव में सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद, नाम याद रखें, इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब की मज़ार है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है दोस्तों मार्च अप्रैल में साबिर का उर्स मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या याद रखना है, पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला कहाँ लगता है, ये लगता है हरिद्वार यानी कि रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, और रुड़की हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर दोस्तों कलियर गांव है, वहाँ लगता है। ठीक है, और कब लगता है, प्रतिवर्ष अगस्त माह में जो है इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और याद रखें कलियर गांव में दोस्तों किसकी जो है मज़ार है, वो ये भी पूछा जाता है कि पिरान कलियर बा उर्स मेला में जो है ये मज़ार पूछी जाती है। ठीक है, किस किस की मज़ार, ठीक है, किसकी मज़ार पर जो है उर्स मेला लगता है, ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये नाम याद रखें दोस्तों, सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद, ठीक है, इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब। ठीक है, इनकी मज़ार है यहाँ। ठीक है, यहीं पर जो है आपका उर्स मेला लगता है। ठीक है, प्रतिवर्ष दोस्तों मार्च अप्रैल में क्या होता है, मार्च अप्रैल में साबिर का उर्स मनाया जाता है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखें इसको, पिरान कलियर बाबा उर्स मेला कहाँ लगता है, आप पहला याद रखना है, ये रुड़की हरिद्वार में लगता है। ठीक है,
रुड़की हरिद्वार से जो है लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर लगता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि पिरान कलियर बाबा का जो मेला है वो किस माह लगता है, तो अगस्त माह में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ किसकी मज़ार है वहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए पिरान कलियर बाबा उर्स मेले में। तो इसके कलियर गांव जो है यहाँ पर जो है किस किस की मज़ार है, सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद, इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब। ठीक है, तीनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए आपने सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो मेला है दोस्तों वो है उत्तरायणी मेला। ठीक है, आप सभी जानते हैं बागेश्वर जनपद में लगता है उत्तरायणी मेला, और इसमें जो है दोस्तों आपने देखा होगा कि सन 1921 में इसी मेले में दोस्तों कुली बेगार जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, देखिए उत्तरायणी मेला जो है मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदी घाटों और मंदिरों पर जो है उत्तरायणी मेला लगता है। ठीक है, और प्रसिद्ध जो है आपका बागेश्वर का है गोमती सरयू व अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित बागेश्वर में जो है इस मेले की शुरुआत होती है। इस मेले में दोस्तों ये मेला जो है कई दिनों तक लगता है। ठीक है, यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी आते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा उत्तरायणी मेला। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाए उत्तरायणी मेले में, और जो मकर संक्रांति में लगता है यानी कि जनवरी में लगता है। ठीक है, 13-14 तारीख से लगता है आपका उत्तरायणी मेला जनवरी में। तो दोस्तों इसमें जो है आपने देखा होगा, आप गए होंगे, इसमें जो है दोस्तों कई व्यापारी आते हैं नेपाल से, तिब्बत से, कई व्यापारी यहाँ पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। ठीक है, और उत्तरायणी मेला मैंने बता दिया आपको बागेश्वर जनपद में लगता है, और बागेश्वर में देखिए गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें तीनों। ये तीनों नदियों का जो है संगम पर स्थित है बागेश्वर। ठीक है, गोमती सरयू आपको पता होगा, लेकिन अदृश्य सरस्वती भी है। ठीक है, इसको भी याद रखें। इन तीनों के संगम पर स्थित है बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पर लगता है उत्तरायणी मेला, जहाँ पर दूर दूर से लोग दोस्तों आपके नेपाल तिब्बत के जो लोग हैं वो अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान यानी कि व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, देखिए इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, मैंने यहीं पर ऐड कर दिया इसको। देखिए सन 1921 ईस्वी में इसी मेले में जो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया था, और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात जो है दोस्तों सरयू नदी में बहा दिए गए थे। ठीक है, और 1929 में महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे यानी कि बागेश्वर आए थे, और स्वराज मंदिर भूमि जो है, याद रखें इसको, स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। ठीक है, तो आपने इसमें याद क्या क्या रखना है, देखिए 1921 में ये डेट आप जरूर याद रखें। ठीक है, 1921 में जो है क्या हुआ, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, कुली बेगार प्रथा को जो है समाप्त किया गया। ठीक है, इसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, और इसको समाप्त किया गया। और कुली बेगार प्रथा को मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जो रजिस्टर थे लोगों के, जिनको कुली यानी कि बेगार देना पड़ता था, तो उनको उनके नाम जो है उस रजिस्टर में होते थे। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कुली बेगार प्रथा। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो उत्तरायणी मेला दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या रहेंगे। उत्तरायणी मेला दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ठीक है, बागेश्वर जनपद में लगता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के कई क्षेत्रों में जो है नदी घाटों और मंदिरों में जो है ये मेला लगता है, और स्पेशली जो है जो फेमस है वो बागेश्वर में है, जहाँ पर गोमती सरयू व अदृश्य सरस्वती के संगम पर जो है ये मेला लगता है, और ये मेला कई दिनों तक लगता है दोस्तों, कई दिनों तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ जो है नेपाल और तिब्बत के व्यापारी जहाँ पर आते हैं और अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और 1921 में दोस्तों इसी मेले में कुली बेगार प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। और एक चीज़ याद रखना कि 1929, ठीक है, यानी कि 1929 में आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो है बागेश्वर कब आए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी बागेश्वर आए थे 1929 में, 1929 में आए थे, और इन्होंने जो है दोस्तों बागेश्वर में जो है स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया। तो ये भी आप याद रखें, स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास जो है किसने किया पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, ये याद रखें जब वो बागेश्वर जो है आए थे। बागेश्वर आने
कब आए थे 1929 में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जो है हमने मेले 8 जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हमने देखे। दोस्तों हमने टोटल जो है मेले देख चुके हैं, ठीक है, और 3 जो है इसमें क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है आज की, जिसमें हमने उत्तराखंड के मेले जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई और जो है आप कुछ अपडेट अगर मुझे अगर मिलती है तो मैं फिर जो है इसमें कुछ ऐड करके आपको सूचित कर दूँगा, ठीक है। तो जहाँ तक है जितने भी आपके मेले हैं वो सभी मैंने जो है इन 3 वीडियो के माध्यम से आपको जो है कंप्लीट करा लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देखिए, ठीक है, और आगे भी दोस्तों हम कंटिन्यू जो है क्लासेस रखेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।